हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अब आप जितने भी जो है लिटरेचर की वीडियोस है, ग्रामर की वीडियोस देखते हैं, उसका मॉक टेस्ट देखने के लिए लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर अब फ्री ऑफ कॉस्ट www.toppersgalaxy.com पे जाके आप जितने भी लिटरेचर हो या ग्रामर हो, उन सब के MCQ है मॉक दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही क्या है कि आपको अपना सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए विलियम शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजिडी ओथेलो। फ्रेंड्स, ओथेलो जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ओथेलो से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स, ओथेलो जो है ये 1603 में लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है फ्रेंड्स शेक्सपियर की। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट मूवी बन चुकी है, जिसको ओमकारा मूवी है, जो नहीं देखी है, अगर आपको ओथेलो की स्टोरी देखने में बहुत पसंद है, आपको देखना है, ट्रेजेडी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, ट्रेजेडी वाली स्टोरीज आपको अच्छी लगती हो, तो डेफिनेटली आप ओमकारा देख सकते हैं। तो जो विलियम शेक्सपियर ने 1603 में ओथेलो लिखा था, और इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ओथेलो का फुल फॉर्म क्या है। कई बार पूछता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ओथेलो। तो फ्रेंड्स, ओथेलो का जो फुल नेम है वो है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, ये है उसका फुल नेम। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी ऑफ ओथेलो। फ्रेंड्स, हम कैरेक्टर्स की बात कर लें तो अगर हम बात करें ओथेलो के कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो भी आपको कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, मैं आपको इससे इनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले ओथेलो। ओथेलो जो है ये जो पर्टिकुलर इनका ये जो ओथेलो है इस स्टोरी का हीरो है। ठीक है फ्रेंड्स, हीरो है, और जो इयागो है स्टोरी का विलन है। ठीक है, और स्टोरी की जो हीरोइन है वो है डेस्टिमोना। ठीक है, डेस्टिमोना क्या है, स्टोरी की हीरोइन है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये ब्राबेंशियो कौन है, ब्राबेंशियो है ये जो डेस्टिमोना है इनके फादर है। ठीक है, इनके कौन है, फादर है, डैड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये रॉड्रिगो की। रॉड्रिगो क्या एक नोबल मैन है। ठीक है, इमिलिया कौन है फ्रेंड्स, इमिलिया जो है इयागो की वाइफ है। ठीक है, इयागो की वाइफ कौन है, इमिलिया है। ठीक है, एक मोंटेगो कौन है, मोंटेगो एक गवर्नर है फ्रेंड्स। ठीक है, गवर्नर है मोंटेगो। और कैशियो कौन है, तो कैशियो एक सोल्जर है। आई बात समझ में, कैशियो का है, कैशियो एक सोल्जर है। अब इसी पे पूरी की पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ओथेलो जो है ये एक हीरो है, मैंने आपको बता दिया। तो ओथेलो जब स्टोरी की शुरुआत होती है, ओथेलो जो हमारे ट्रेजेडी है इसकी जब शुरुआत होती है, शुरुआत में ही देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन्स। ठीक है, एक्ट की शुरुआत में क्या होता है कि जो रोड्रिगो है और ये जो इयागो है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। ये जो रोड्रिगो है जो कि नोबल मैन है, ये शादी करना चाहता है डेस्टिमोना से। ठीक है, इसको डेस्टिमोना बहुत पसंद होती है, जो कि इस जो एक्ट की हीरोइन है। ठीक है, इसको डेस्टिमोना बहुत पसंद हुई, तो बोलता है कि इयागो, तुमने तो कहा था कि तुम डेस्टिमोना से मेरी शादी करवा दोगे, लेकिन डेस्टिमोना तो ओथेलो की हो गई इयागो। तो इयागो बोलता है कोई बात नहीं, उसको सांत्वना देता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा सेटिंग करा ही दूंगा डेस्टिमोना से। ठीक है, इसको सांत्वना दे देता है। ऐसा बोलता है क्या बताऊं, मैं खुद ही परेशान हूं ओथेलो से। तो बोलता है क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों परेशान हो आप ओथेलो से। बोलता है अरे ओथेलो ने क्या किया कि ये जो कैशियो है ना, कैशियो मैंने आपको बताया था, कैशियो कौन, एक सोल्जर है। ठीक है, इस सोल्जर है। ये बोलता है ये जो ओथेलो है ना, इसने क्या किया कि ये जो कैशियो है ना, इसको लेफ्टिनेंट बनवा दिया। ठीक है, इसको लेफ्टिनेंट बना दिया। अरे इस कैशियो को तो लेफ्टिनेंट की एल भी नहीं आता है, फिर भी इसको लेफ्टिनेंट बना दिया। बताओ, मैं इतना होनहार, इतना कामगार, इतना काम करता हूँ, मैं इतना कैपेबल इंसान हूँ, फिर भी मुझे वो लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, और कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। इस बात से कैशियो से बहुत जलता रहता है। ठीक है, क्योंकि कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया गया है और इयागो को लेफ्टिनेंट नहीं बनाया गया है। ठीक है, फिर इयागो सोचता है कि इसको लेफ्टिनेंट बना दिया, और वो ओथेलो से ऐसे भी बहुत परेशान रहता है, क्योंकि जो इयागो जो है ये जो है एक पूरा का पूरा जो कहता है ना कि अपने कंट्री का ये हर एक चीज़ सेनापति होता है। ठीक है, सारी चीज़ें संभालता रहता है, तो ये ऑलरेडी बहुत परेशान रहता है इयागो ओथेलो से। फिर क्या होता है कि एक दिन क्या सोचता है, ये इयागो मिलकर बहुत तगड़ी प्लानिंग बनाता है। ठीक है, बहुत तगड़ी प्लानिंग बनाता है, और वो प्लानिंग में क्या करता है कि ये जाता है जो है ये इनके पास, डेस्टिमोना के फादर के पास में, ब्राबेंशियो के पास में। ठीक है, इयागो के जहाँ जाता है डेस्टिमोना के फादर के पास में, और बोलता है अरे
ब्राबेंशियो, क्या आपको पता है कि आपकी बेटी जो है डेस्टिमोना, ये तो ओथेलो के साथ में भाग गई है। मतलब वो बोलता है कि आपकी जो बेटी है डेस्टिमोना, ये और ओथेलो आपस में प्यार करते हैं और दोनों घर छोड़ के भाग गए। ब्राबेंशियो को बहुत गुस्सा आता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर अपने घर में जाता है, हर जगह ढूंढता है, उसको कहीं भी डेस्टिमोना नहीं मिलती है। तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है। तो उसको गुस्सा आता है तो वो किसके पास जाता है बताओ? पहले के टाइम पे न्याय मांगने हम किसके पास जाते थे? ड्यूक के पास जाते थे। ड्यूक जो कि राजा है ना, ड्यूक के पास जाते थे। ठीक है, तो वो भी क्या किया, ड्यूक के पास गया। उसने ड्यूक को बोला देखिए ओथेलो ने ऐसा काम किया, उसने मेरी बेटी को घर से भगा ले गया वो। ठीक है, तो ड्यूक सोचते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो ड्यूक क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम जो है ये जो प्रॉब्लम है जो कि आप बता रहे हैं कि ओथेलो जो है वो डेस्टिमोना को भगा लगे, काम करते हैं हम ओथेलो को ही बुला लेते हैं। ठीक है, हम ओथेलो को बुला लेते हैं, ओथेलो से पूछ लेते हैं कि ओथेलो क्या बात है, क्या बोल रहे हैं ब्राबेंशियो। ठीक है, तो ब्राबेंशियो बोलते हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओथेलो को बुलाया जाता है। फिर जब ओथेलो को बुलाया जाता है तो कहा जो जो ड्यूक है, तो ड्यूक पूछते हैं ओथेलो से कि क्या हो गया भाई, ये ब्राबेंशियो आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने डेस्टिमोना को भगा ली गया है, आपने ऐसा किया है क्या? तो ओथेलो बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा महाराज, किसने कहा कि मैंने ऐसा किया है? बिल्कुल नहीं। आपको मुझ पे यकीन नहीं होता है तो आप डेस्टिमोना से पूछ लो। तो बोलता है क्या भाई? तो बोलता है अरे डेस्टिमोना मुझसे प्यार करती है, मैं डेस्टिमोना से प्यार करती हूँ, इसलिए डेस्टिमोना आई है, मैंने डेस्टिमोना को बिल्कुल नहीं भगाया। आप पूछो डेस्टिमोना से। तो डेस्टिमोना बोलती है हाँ, इन्होंने मुझे नहीं भगाया, मैं खुद से आई हूँ। तो फिर यहाँ पे जो ड्यूक है ये बहुत बड़ी चाल चलता है। ये क्या करता है, ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये बोलता है कि जो ओथेलो है इसको अगर मैं कोई पनिशमेंट सुनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा? ये बोलते हैं कि जो मेरा ये जो ओथेलो है इतना कैपेबल सोल्जर है मेरा, अगर मैं इसको पनिशमेंट दे दूंगा तो हमारे यहाँ जो भी वॉर वगैरह होगी वो कौन लड़ेगा? एक्चुअली जो ओथेलो होता है वो सेनापति होता है। ठीक है, और वो सारे सेना को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है और पूरा जो कहते हैं कंट्री का कैपेबिलिटी इसी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि इतना मेरा कैपेबल सोल्जर को अगर मैं इस टाइम पे पनिशमेंट दूंगा तो फिर मेरी वॉर कौन संभालेगा? और इस टाइम मतलब क्या होता है कि इनके कंट्री पे जो है वो टर्किश वाले जो तुर्की के लोग होते हैं वो लोग इनके ऊपर अभी हमला करने वाले होते हैं। ठीक है, तो उनका हमला करने वाले तो बोलते हैं अगर मैं इस वक्त इनको अगर मैं पनिशमेंट दे दूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ड्यूक क्या करता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक काम करो आप दोनों शादी कर लो आपस में। ठीक है, तो जो ब्राबेंशियो नहीं चाहता इसके बावजूद भी क्या करता है, ये जो ड्यूक है, ये ड्यूक जो है ये शादी करवा देता है। किसकी ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी करवा देता है। और फिर ओथेलो से बोलता है ओथेलो तुम एक काम करो, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो तुम डेस्टिमोना को भी ले लो और तुम चले जाओ वॉर के लिए। ठीक है, वॉर किससे हो रही थी? वॉर हो रही थी वहाँ पे टर्क के लोगों से। ठीक है, जो टर्किस था ना, टर्किस लोगों से इनका जो है वॉर चल रहा था। ठीक है, तो आप इनको भी लेके चले जाओ और आप टर्की चले जाओ। ठीक है, तो टर्की से युद्ध करने चले जाओ। तो ये लोग बोले ठीक है, तो ये लोग चले गए टर्की से युद्ध करने के लिए, सब लोग चले गए साथ में। तो साथ में यागो भी गया, ठीक है, कैशियो भी गया क्योंकि अब युद्ध लड़ना है ना, तो वहाँ पे चले गए। साथ में जो है इमिलिया भी गई, है ना, सभी लोग चले गए, सारे कैरेक्टर्स उठ के चले जाते हैं। एक बनाया जाता है कि ठीक है यहाँ पे वो रुकेंगे एक नदी के किनारे। ठीक है, तो फिर क्या होता है वो लोग अपना छावनी वगैरह डालते हैं, रात हो जाती है। तो रात को क्या होता है कि ये जो ओथेलो है ना, ये यागो को बोलता है कि यागो रहता है यहाँ पे, कैशियो रहता है, तो उसने कैशियो का लेफ्टिनेंट बनाया रहता है। तो अब जिम्मेदारी अब ओथेलो के बाद तो कैशियो की ही है ना, तो कैशियो से बोलता है कैशियो मैं डेस्टिमोना के साथ जा रहा हूँ आराम करने, तुम एक काम करना, तुम सबकी देखभाल करना। ठीक है, तो कैशियो बोलता है ठीक है। तभी अचानक एक खबर सुनाई देती है, एक र्यूमर फैल जाता है कि ओशन में क्या हो गया था, ओशन में बहुत बड़ा कुछ तो भी मतलब जो है हाई टाइड आ गई है, जिसकी वजह से जो टर्किश लोग हैं उनकी सबकी डेथ हो गई, उनकी सारे शिप्स वगैरह डूब गई और डूब जाने की वजह से सभी टर्किशों की डेथ हो गई ओशन में ही। ठीक है, ऐसे र्यूमर क्रिएट हो जाती है। तो सब लोग जश्न वगैरह मानने लगते हैं कि अरे वाह अच्छा मज़ा आ गया, हमारे जो हमसे युद्ध करने से पहले जो टर्किश है उनकी शिप्स पलट गई, उनकी डेथ हो गई। तो ये सब बात सुन के ओथेलो भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, वो आराम से जाके सो जाता है। ठीक है, तभी क्या होता है, ये जो यागो है एक बहुत बड़ी प्लानिंग रचता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग रच रहा है स्टार्टिंग से ही। देखो यागो क्या करता है, यागो बोलता है कि अच्छा ठीक है, सब लोग आराम से जश्न मना रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो कैशियो पे सारी जिम्मेदारी देकर चल जाता है। फिर यागो जो है वो बहुत सारी शराब पी लेता है, किसको, कैशियो को बहुत ओवर ड्रिंक करा देता है। और फिर क्या कहता है, उसकी जो है ये जो है मैंटिगो, ये जो मॉन्टेगो है, मॉन्टेगो कौन है, गवर्नर है, बताया था ना मैंने आपको, गवर्नर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ये लड़ाई करवा देता है। दोनों बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। तब तक क्या होता है, इनकी आवाज़ सुनकर ओथेलो जग जाता है और गुस्से में जो है वो जो है ओथेलो बाहर आता है, वो कैशियो को बोलता है ये तो
तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी थी कि तू सबको संभाल ला और तुम ही लड़ाई कर रहे हो। और जैसे ही पास में आके देखते हो दिखते कह रहे कैशियो तो पूरा ड्रंक है, तो उसको गैर जिम्मेदार ठहरा देता है कौन, ओथेलो। ओथेलो इसको गैर जिम्मेदार ठहरा देता है और इसके बाद जो कैशियो से ल्यूटेनेंट की पद दिया रहता है ना ओथेलो, ये उसे ल्यूटेनेंट का पद छीन लेता है। ठीक है, इधर इयागो जो है डेस्टिमोना को जो है, इधर यागो क्या चाल चलता है, यागो बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये यागो क्या है, वो डेस्टिमोना को जाके सारी बातें बता देता है। ठीक है, कि बोलता है कि अरे तुमको पता है ये ओथेलो ने क्या किया, कैशियो का लेफ्टिनेंट का पद छीन लिया है। इधर क्या होती है, ये डेस्टिमोना और जो कैशियो होता है ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो इधर यागो जाके बोलता है डेस्टिमोना से, डेस्टिमोना जो पता है तुमको, ओथेलो जो है वो कैशियो का जो लेफ्टिनेंट का पद है ना वो हटा दिया है। जो कैशियो है तुम्हारा तो बहुत अच्छा दोस्त है, ये तो ओथेलो ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम्हें एक काम करना चाहिए। उस दिन गुस्से में ऐसा हो गया था, गुस्से में ओथेलो ने जो है वो कैशियो का लेफ्टिनेंट का जो पद है वो हटा दिया था। तुम एक काम करो, ओथेलो से बात करो और वापस से कैशियो को ये पद दिलवा दो। तो डेस्टिमोना सोचती है अरे हाँ यागो तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं ओथेलो से बात करती हूँ। ठीक है, फिर ओथेलो जो है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम बोल रही हो तो ठीक है, कैशियो से उस दिन गलती होगी तो कोई बात नहीं, मैं उसको लेफ्टिनेंट का पद वापस से दे देता हूँ। तो वापस ओथेलो जो है वो कैशियो को अपना पद दे देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यागो विलन है तो पहले ये दोनों में लड़ाई करवाता है और इनका जो है इसका पद छिनवा देता है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी स्टोरी रची हुई है फ्रेंड्स। अभी आपको पता चलेगा, बहुत बड़ी स्टोरी रची हुई है, इधर इसकी बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, इधर जब जाके यागो डेस्टिमोना से बोलता है कि कैशियो जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका लेफ्टिनेंट का पद ओथेलो छीन लिया है और आप ओथेलो को बोल के इसका पद दिलवाओ। ठीक है, ऐसा ये एक चक्रव्यूह रचता है। डेस्टिमोना बोल देती है, ओथेलो कैशियो को दे भी देता है। बाद में ये यागो क्या करता है, यागो अब अपनी बात करता है ओथेलो के साथ। ओथेलो से बोलता है अरे सरकार, मुझे तो लग रहा है कि डेस्टिमोना और कैशियो का आपस में कोई चक्कर है, कोई तो बात है, वरना डेस्टिमोना इतना पक्ष क्यों लेती है कैशियो की। इधर बोलता है ओथेलो जो है ये यागो से बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है यागो, तुम्हें क्या फालतू बात कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कैशियो बहुत अच्छा आदमी है, वैसा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना। ऐसे करके धीरे धीरे कभी ना कभी ये सब बात ओथेलो के दिमाग में डालता रहता है। ये कौन, यागो। ठीक है, एक दिन क्या होता है, यागो ने इमिलिया से कहा कि तुम एक काम करो। ठीक है, इमिलिया कौन है, इमिलिया कौन है, ये यागो की वाइफ है। मैंने बताया था इमिलिया कौन है, यागो की वाइफ है। और जो इमिलिया है ये जो है डेस्टिमोना के यहाँ पे काम करती है एज अ सर्वेंट। ठीक है, ये इसके साथ हमेशा रहती है क्योंकि दो फीमेल्स है यहाँ पे, तो दोनों साथ में हमेशा रहती है ना। डेस्टिमोना की देख रेख करना और सारी चीजें करना इमिलिया हमेशा करती रहती है। तो जो ये यागो है ये इमिलिया को बोलता है तुम एक काम करना, कल जब तुम जाना डेस्टिमोना के यहाँ पे तो एक तुम रुमाल लेके आना वहां से। वो कौन सी रुमाल होती है, वो रुमाल होती है जो ओथेलो ने डेस्टिमोना को अपने प्यार के निशानी के रूप में दिया था। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर रिंग वगैरह एक्सचेंज करते हैं, वैसे ओथेलो ने डेस्टिमोना को अपने प्यार के निशानी के तौर पे एक रुमाल दिया था। तो वो रुमाल बोलता है यागो इमिलिया को कि तुम जाओ वो रुमाल जो है लेके आना। इधर इमिलिया पूछती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या करोगे तुम उस रुमाल का। फिर वो बोलता है जितना कहा जाए उतना ही सो, ज्यादा अपना ज्ञान मत लगाओ। ठीक है, तो इमिलिया बोलती है ठीक है, वो इतनी बड़ी कुछ भी वो सोच नहीं पाती कि आखिर वो क्यों बोल रहा है। तो फिर वो क्या करता है, वो जाती है, वो रुमाल लेके आ जाती है और वो किसको दे देती है, यागो को वो रुमाल जो है वो दे देती है। ठीक है, तो वो रुमाल ले लेता है। फिर वो क्या करता है एक दिन कि फिर से वो बात बोलता है किसको, ओथेलो को। बोलता है अरे मुझे तो लग रहा है कि डेस्टिमोना और कैशियो के बीच में कोई तो भी जो है चक्कर चल रहा है। इधर ओथेलो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है किस पे, यागो पे। बोलता है तुम दिन भर ऐसी बातें क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ऐसा। तो बोलता है प्रूफ तो है मेरे पास। तो बोलता है क्या, तो बोलता है मैंने बहुत बार देखा है कि ये जो कैशियो है ये रात के टाइम पे या फिर यूजुअली भी ये डेस्टिमोना का नाम लेता रहता है। इवन मैंने तो कल यहाँ तक देख लिया कि इसके पास तो एक रुमाल भी है डेस्टिमोना की। तो बोलता है अच्छा कौन सी रुमाल, जरा मुझे दिखाना। तो वो फिर यागो जो है वही रुमाल जो उसने चुरवा के मंगाया रहता है इमिलिया से, ठीक है, यही रुमाल जो है वो दिखा देता है ओथेलो को कि देखो। तो बोलता है अच्छा। तो फिर वो जाता है डेस्टिमोना के पास। ठीक है, डेस्टिमोना को जो है ये ओथेलो डेस्टिमोना को बोलता है डेस्टिमोना जो मैंने हैंकी दी थी तुमको रुमाल दिया था, जरा रुमाल दिखाना मेरा। डेस्टिमोना बहुत ढूंढती है लेकिन उसको बिल्कुल कभी वो रुमाल नहीं मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि इमिलिया ने तो चुरा के यागो को दे दिया है। इधर जो है वो ओथेलो का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। उसको लगता है यागो ही जो है एक सच्चा इंसान है, वही बस मेरा अच्छा हितैषी है। दोस्तों लाइफ में भी मैं कई बार ऐसा लगता है कि जो विलन होता है उनकी बातें में कई बार सच नहीं लगती है, पर ऐसा होता नहीं है। हमें सोच समझ के भी कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो यागो है ये जो है यहाँ पे चाल चल रहा है। यहाँ पे ओथेलो को लगने लगा कि यागो से अच्छा तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, यही मेरा सच्चा मित्र है। ठीक है, तो ओथेलो को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम एक काम करो, जाके कैशियो को मार दो।
जाके कैशियो को बिल्कुल मार दो, मैं बहुत तंग आ गया हूँ इन सब चीज़ों से। ये डेस्टिमोना और कैशियो ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कैशियो जिए, ठीक है। यागो बोलता है ठीक है। अब यागो चल जाता है। जैसे ही यागो जाता है कैशियो के पास में, ये जो कहानी के शुरुआत में मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे रॉड्रिगो आता है नोवेल मैन, वो भी डेस्टिमोना को चाहता रहता है, ठीक है। रेड्रिगो आता है तो ये इयागो क्या करता है, बहुत दिमाग लगाता है। ये इयागो जो है ये यहाँ पे रॉड्रिगो और कैशियो इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा देता है, और यहाँ पे कैशियो जो है वो रेड्रिगो को मारने में सक्षम हो जाता है। तो जैसे ही ये जो कैशियो रेड्रिगो को मारता है, ठीक है, और वो बहुत तेज से चिल्लाता है, वहां पे ओथेलो को लगता है कि इयागो ने कैशियो को मार दिया है, ठीक है। तो वो उसको लगता है कि इयागो ने कैशियो को मार दिया, बोलता है अरे वाह, इयागो ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वही मेरा बहुत बड़ा वेल विशर है, ठीक है। तो फिर ओथेलो अब सोचता है कि अब तो कैशियो मरेगा, तो डेस्टिमोना के पास जाता है। जैसे डेस्टिमोना को देखता है, डेस्टिमोना सो रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको पहले तो देख के डेस्टिमोना बहुत प्यार आता है, उसको सोचता है कि डेस्टिमोना ने ऐसा क्यों किया होगा मेरे साथ, ठीक है। और वो गुस्से में वहाँ पे तकिया लेता है और पिलो लेता है, पिलो लेकर डेस्टिमोना के फेस पे रख देता है, और डेस्टिमोना के फेस पे रखता है, वो पिलो हटाता ही नहीं है जब तक डेस्टिमोना की सांसें बंद हो जाती है। और ऐसे ही पिलो रखने की वजह से, सांस ना आने की वजह से डेस्टिमोना की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जैसे ही ये कैशियो की जो आवाज़ है, जो कैशियो ने मारा था ना रेड्रिगो को, और जैसे रेड्रिगो की आवाज़ ये इमिलिया सुनती है, इमिलिया सुनते ही ये आवाज़ कहाँ पे आती है, ओथेलो के पास आती है। क्या बताने के लिए कि अरे हुजूर हुजूर, ये जो है ये जो कैशियो है इसने रेड्रिगो को मार दिया, यही बताने के लिए इमिलिया है वो ओथेलो के पास आती है, ठीक है। जैसे ही इमिलिया आती है ओथेलो के पास, वो क्या देखती है कि ओथेलो ने किसको मार दिया, डेस्टिमोना को मार दिया है। ये सुन के इमिलिया का दिमाग खराब हो जाता है। ओथेलो से पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने डेस्टिमोना को क्यों मारा हुजूर। तो डेस्टिमोना बोलते हैं तुम नहीं जानती इमिलिया, डेस्टिमोना बेवफा है, इसने मुझे धोखा दिया है, इसका जो है कैशियो के साथ चक्कर चलता था। तो ये बोलती अच्छा आपको कैसे पता हुजूर। तो उन्होंने बताता है कि मैंने जो अपनी प्यार की निशानी के रूप में एक रुमाल दी थी डेस्टिमोना को, और वही रुमाल जो है वो मुझे इयागो ने दिया है जो कि कैशियो के पास था। ये सुनते ही इमिलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इमिलिया कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है हुजूर, यही रुमाल मुझे इयागो ने मंगवाया था मेरे से, ठीक है, मैंने दिया है वो हुजूर यागो को, और यागो जो है आपको इन सब बातों में फंसा रहा है, वही रुमाल आपने दिखा दिया, डेस्टिमोना बिल्कुल निर्दोष थी। ये बात सुनते ही ओथेलो की पैरों तले जमीन खिसक जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है वो ओथेलो सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया मैंने, डेस्टिमोना बिल्कुल निरपराध थी और मैंने इतनी बड़ी सजा दे दी बेमतलब की गलत फहमी की वजह से। और यहाँ पे ओथेलो जो है बिल्कुल टूट जाता है। और फ्रेंड्स बाद में आप सोच रहे होंगे कि यागो का क्या हुआ, बाद में यागो को भी पनिशमेंट मिली, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ट्रेजेडी है यहाँ पे ये बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पे जो यागो विलन है, इसकी वजह से इसने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, और इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से दो जो है वो निरपराध निर्दोष लोग जो कि कैशियो और डेस्टिमोना है, इन दोनों की जो है स्टोरी के एंड में डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमें इनकी स्टोरी से जो विलियम शेक्सपियर बताना चाहते हैं वो ये है कि हमें कभी भी इस तरह ऐसे इयागो जैसे लोगों से हमें बिल्कुल ही दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसे लोग हमें बेमतलब की चीज़ों में फंसा देते हैं और खुद तो अलग हो जाते हैं और हमारी लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे इसके बेमतलब की बातें बताने की वजह से, बेमतलब की र्यूमर क्रिएट करने की वजह से, और कहते हैं ना एक शक का बीज बोने की वजह से यहाँ पे दो निरपराध लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल निर्दोष लोगों की डेथ हो जाती है। यही है जो आपका स्टोरी है फ्रेंड्स, ओथेलो। आई होप आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं आपको बता दूं कि आप ये स्टोरी सुनने के बाद अभी आप यहाँ पे जा सकते हैं www.toppersgalaxy.com, यहाँ पे डेफिनेटली जाइए, यहाँ पे जाके आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो भी स्टोरी सुनी इससे रिलेटेड आप ओथेलो चैप्टर से रिलेटेड आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। आप जिसको भी हमारा जो स्टोरी अच्छी लगी होगी वो वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी स्टोरीज, लिटरेचर से रिलेटेड स्टोरीज और सोशल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स आपको जानने मिल जाए। ऐसे ही और भी स्टोरीज हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे विजिट कीजिए, आप एमसीक्यू देके आप सेल्फ एवल्यूएशन कर पाएंगे, सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही हमारा जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।